गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपवाह का। अपवाह के तहत अभी तक हमने बात की प्रमुख रूप से नदियों की, और नदियों के बारे में हमने जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी उनके बारे में प्रीवियस वीडियो तक चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे झीलों के बारे में, और झीलें हैं वो किस प्रकार से प्रमुख रूप से उनके पानी का विस्तार होता है, किस प्रकार से वो बाढ़ है या जो पानी वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है उसको नियंत्रित करता है, या जब पानी है उसकी कमी आ जाती है तो किस प्रकार से ये झीलें हैं ये नदियों की सहायक बनती है और किस प्रकार से पानी पहुंचता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि अधिकतर झीलें स्थायी होती है। हम देखते हैं कि अधिकतर झीलें हैं उनके जल का प्रवाह है वो लगातार बहता रहता है, उनकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इस कारण क्या है कि अधिकतर झीलें हैं उनको क्या माना गया है, स्थायी माना गया है। उनमें किसी प्रकार की स्थिति से, किसी प्रकार के समय में, किसी प्रकार के काल में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। बात आती है केवल कुछ में वर्षा ऋतु नहीं हो तो पानी कम हो जाता है। कुछ झीलें जो छोटी है उनका विस्तार कम है, उनमें देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु नहीं होती, जब वर्षा नहीं होती उस समय हम देखते हैं कि उनका पानी है कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में क्या है उन झीलों का जो पानी है वो कम हो जाता है जब वर्षा ऋतु नहीं होती तब। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि जो झीलें हैं उनके पानी की मात्रा में, इनके बहाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लगातार झीलों का पानी है वो लगातार बहता रहता है, और बहुत सारी नदियां भी क्या है इन झीलों में आके मिल जाती है। बात आती है अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। कुछ झीलें हैं वो अंतर्देशीय जो प्रवाह वाले है द्रोणी झीलें, उनकी भी प्रमुखता झीलें मानी गई है, जिनमें क्या है कि विस्तार प्रमुखता क्या है देश के अंदर ही देखने को मिलता है। अंतर्देशीय यानी अपने देश में बहने वाली जो झीलें हैं उनके बारे में यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। और कौन सी झीलें, तो ये द्रोणी वाली झीलें हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ पे क्या है कि नमी कम होती है, वर्षा कम होती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, वहां पे क्या है अंतर्देशीय झीलें प्रमुखता देखने को मिलती है। बात आती है कुछ झीलों का निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर के द्वारा। कुछ झीलों का जो निर्माण होता है वो प्रमुखता किसके द्वारा होता है, जो हिमानियां हैं जिनको हम ग्लेशियर कहते हैं, बर्फ कहते हैं, इनके पिघलने के कारण भी क्या है कि कुछ झीलों का निर्माण है वो हो जाता है। और इसके साथ ही बर्फ चादर की क्रिया द्वारा हम देखते हैं कि ये जो कुछ झीलों का पानी है वो अत्यधिक ठंडा होने के कारण और हिमालय क्षेत्र के नजदीक होने के कारण कुछ झीलों का पानी है ऊपर की सतह है वो काफी अधिक ठंडी होने के कारण जम भी जाती है। तो इस प्रकार एक बात ये स्पष्ट होती है कि कुछ झीलों का जो निर्माण होता है वो हिमानियों के द्वारा यानी ग्लेशियर के द्वारा, बर्फ के द्वारा, और जो ये झीलें बनती है इनकी जो ऊपर की जो सतह होती है वो क्या है बर्फ की चादर से प्रमुख रूप से ढकी हुई रहती है। बात आती है कुछ झीलों का निर्माण है वो वायु नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों द्वारा हुआ है। सिर्फ झीलों का निर्माण है वो हिमालय की जो ग्लेशियर है, बर्फ है, उसके द्वारा ही नहीं हुआ है। इसके अलावा जो वायु नदियां हैं यानी वायु के प्रवाह के साथ जो नदियों का जल बहता रहता है, और जब नदियों का पानी है वो बहुत बड़े रूप में विस्तृत हो जाता है तो वो नदियां हैं किसका रूप ले लेती है, झीलों का रूप ले लेती है। जब नदियों का पानी है बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार कर लेता है, बहुत अधिक तेज गति से बहने लग जाता है और उसकी स्थिरता बनी रहती है, तो वो नदियां क्या है झीलों का रूप ले लेती है। और कुछ झीलों का निर्माण है वो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी हुआ है, क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा क्या है प्रमुखतः जब चारों तरफ से स्थलाकृति बन जाती है खंडरों के रूप में, और बीच में जब पानी अधिक मात्रा में बहता रहता है तो कुछ झीलें हैं वो झीलों का रूप ले लेती है, कुछ पानी है वो झीलों का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से हिमालय क्षेत्र है उसके द्वारा, उसकी जो हिमानी है उसके द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, और जो वायु नदियां जो बहती है उनके द्वारा भी क्या है प्रमुखतः झीलों का निर्माण होता है। बात आती है एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में, बात विसर्प क्या होता है, तो कुछ जो क्षेत्र है, कुछ जो स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है
कि एस के अंग्रेजी अक्षर है उसकी आकृति जैसे होते हैं, और वो क्या है कि उनका जो भाव होता है वो एस की आकृति के समान होता है। तो इसके द्वारा भी प्रमुखतः क्या है कि हम देखते हैं कि गोखुर झीलों का निर्माण होता है। जो गोखुर झीलों का निर्माण है वो प्रमुख रूप से किस द्वारा होता है, जो अंग्रेजी की एस की आकृति है उस रूप में जब विसर्प है वो बहते हुए पानी है उसका जब निर्माण होता है तो प्रमुखतः कौन सी झीलों का निर्माण होता है, गोखुर झीलों का निर्माण होता है। अब आती है गोखुर झीलें प्रमुख रूप से कौन कौन सी है जिनका निर्माण है, वो विसर्प नदी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में जो कटकर है गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से स्पिट तथा बाढ़ तटीय क्षेत्रों में निर्माण करते हैं। जो ये है विसर्प की आकृति है ये प्रमुख रूप से ध्यान रखना स्पिट तथा बाढ़ तटीय क्षेत्रों में निर्माण करते हैं। किस चीज का निर्माण करते हैं, लेगुन का निर्माण करते हैं। ये लेगुन है वो सामान्यतः क्या है कि जो अपने समुद्र वगैरह होते हैं, महासागर वगैरह होते हैं, इनसे पूर्णतः अलग होता है, पूर्णतः पृथक होता है। और पृथक होने के कारण क्या है कि प्रमुखतः किसका निर्माण हो जाता है, लेगुन का निर्माण हो जाता है। अब बात आते हैं कि प्रमुख जो लेगुन है वो भारत में कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे है प्रमुखतः। तो ध्यान रखना ये जो लेगुन है प्रमुख रूप से चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील का संबंध कहाँ से है, उड़ीसा से है। तो ये भी क्या है, लेगुन का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। किसको, जो चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसको प्रमुख रूप से किसका उदाहरण माना जाता है, लेगुन झील का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। बात आती है पुलिकट झील की और कोलेरू झील है, ये भी लेगुन की प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार लेगुन के जो प्रमुख उदाहरण है वो है चिल्का झील, पुलिकट झील और जो कोलेरू झील है, ये लेगुन झील के प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे बात आती है कि अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। जो अंतर्देशीय भागों वाली है यानी देश के अंदर ही जिनका प्रवाह है अधिकतर है, वो कभी कभी क्या है, मौसमी होती है। मौसमी का मतलब क्या है कि सिर्फ वे वर्षा ऋतु होती है तब तो उनके जल का जो बहाव क्षेत्र है वो अधिक होता है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती तो उनके जल का जो बहाव क्षेत्र है वो कम हो जाता है। पानी की जो अधिकता है उसमें कमी आ जाती है, पानी का जो स्थिरता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो प्रमुख रूप से किस कारण से होता है, प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि ये जो मौसमी है यानी वर्षा ऋतु पे आधारित है, उन झीलों में प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलता है। बात आती है राजस्थान की सांबर झील। अब इसका जो प्रमुख उदाहरण है मौसमी झीलों में, इसमें राजस्थान की जो सांबर झील है उसका प्रमुख उदाहरण दिया गया है। अब सांबर झील है कुछ अपनी विशेषताओं के कारण है वो प्रसिद्ध रही है, विख्यात रही है। तो प्रमुखतः बात आती है कि जो सांबर झील है राजस्थान में, सांबर झील उसका संबंध कौन से स्थान से है, जयपुर से प्रमुखतः इसका संबंध बताया गया। बताया है कि इसका उपयोग, इसका जो जल है वो प्रमुखतः किस रूप में उपयोग में आता है। तो ध्यान रखना प्रमुखतः सांबर झील है लवण वाली झील है। सांबर झील का जो पानी है वो कैसा है, लवण युक्त है, और लवण युक्त होने के कारण इसका जो उपयोग है वो विभिन्न रूप से किया जाता है। विभिन्न रूप से सांबर झील को क्या है, उपयोगी माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। ये कौन से संबंध रखती है, मौसमी जो झीलें हैं उससे प्रमुखता संबंध रखती है। बात आती है जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए। सांबर झील का जो जल है, जो पानी है, उसका प्रमुखता जो उपयोग किया जाता है, किस रूप में उपयोग किया जाता है, नमक बनाने के रूप में। नमक बनाने के रूप में क्या है कि सांबर झील का उपयोग होता है। तो सांबर झील है वो एक प्रकार से मौसमी झील के अंतर्गत मानी गई है। कहाँ पे संबंध है इसका, राजस्थान से। राजस्थान से कौन से जिले से, जयपुर से। और प्रमुखतः इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, तो ध्यान रखना नमक के निर्माण में प्रमुखतः सांबर झील के जल का उपयोग प्रमुखतः किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो सभी झीलें हैं, क्या सभी झीलें खारी होती है या कुछ झीलें मीठे पानी की भी होती है। तो ध्यान रखना अधिकतर झीलें तो क्या है कि खारे पानी की होती है, लेकिन कुछ झीलें हैं वो मीठे पानी की भी होती है। तो बात आती है कि जो मीठे पानी की झीलें हैं वो प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो ध्यान रखना मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखना मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो कहाँ पाई जाती है, जो हिमालय क्षेत्र है वहां पे प्रमुखतः मीठे पानी की झीलें देखने को मिलती है, जबकि अन्य जो झीलें हैं वो खारे पानी की अधिक मात्रा में मिलती है। सांबर झील है राजस्थान की, ये खारे पानी की झील का एक प्रमुख उदाहरण है जिसका उपयोग प्रमुखतः नमक निर्माण की प्रक्रिया में किया जाता है। ये झीलें मुख्यतः बनी होती है, मतलब ये जो झीलें हैं मीठी झीलें, ये हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। और ये प्रमुख रूप से किस चीज से बनी होती है, किस चीज के द्वारा इसका निर्माण होता है,
तो ध्यान रखना ये झीलें मुख्यतः बनी हैं हिमानी से। हिमानी का मतलब है कि जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, उसके द्वारा इन मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है। क्योंकि जब पानी है ये पिघल जाता है, बर्फ का रूप से पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रमुखतः ये बहाव क्षेत्र लेते हुए झीलों का निर्माण करता है। और झीलें कैसी होती है? मीठे पानी से संबंधित होती है। मीठा पानी इन झीलों का प्रमुखतः होता है। बात आती है जम्मू कश्मीर की वुलर झीलें भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। अगर क्वेश्चन अगर आए कि भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई झील है वो कौन सी है और कहाँ पे है, तो ध्यान रखना भूगर्भीय जो स्थिति से बनी हुई झील है उसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है जो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है? ध्यान रखना वुलर झील है। कौन सी झील है? जो वुलर झील है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, यानी जमीन की क्रियाओं के द्वारा संगठित होने के कारण ये बनी है। और प्रमुख रूप से इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। और कौन सी झील है जो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है? वुलर झील है, वो जम्मू कश्मीर की। बात आती है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। अगर क्वेश्चन आए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना वुलर झील है। और वुलर झील का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से बताया गया है। बात आती है मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? मीठे पानी की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी, तो ध्यान रखना डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी। कौन कौन सी? डल झील, नैनीताल, भीमताल, लोकताल और बड़ा पानी। ये मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें हैं वो मानी गई है। आगे बात आती है आगे कि जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जल के द्वारा अन्य बहुत सारे उपयोगी या आर्थिक लाभ से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो जो ये जल से संबंधित कार्यों प्रमुख रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं। और नदियों पे बांध बनाए जाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जल विद्युत का उत्पादन करना और ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाना जहां पानी की कमी है, पानी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, या जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है। तो नदी पर बांध बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि इसलिए बांध बनाए जाते हैं जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके और ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे स्थानों में पानी पहुंचाया जा सके जहां पानी की प्रमुखतः कमी होती है। बात आती है नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है। नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं उसके द्वारा भी क्या है कि झीलों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि इससे क्या है कि पानी का बहाव क्षेत्र है वो तेज गति से बहने लग जाता है, तेज गति से स्थिर इन पानी है वो प्रमुख रूप से बना रहता है, जिस कारण प्रमुखतः क्या है कि जो नदियां हैं उस पर जो बांध बनाते हैं उस कारण भी क्या है कि झीलों का निर्माण प्रमुखतः हो जाता है। बात आती है कुछ गुरु गोविंद सागर है, ये इसका उदाहरण देखने को मिलता है। जो गुरु गोविंद सागर है वो भाखड़ा नागल से संबंधित परियोजना से संबंधित है। और भाखड़ा नागल परियोजना है ये केंद्र सरकार की परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना किसकी परियोजना है? केंद्र सरकारी परियोजना है। और यहाँ पे गुरु गोविंद सागर झील है वो प्रमुख रूप से ये विस्तार इसका देखने को मिलता है। बात आती है झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। झीलें हैं ये मनुष्य के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, उपयोगी होती है, चाहे वो पर्यटन के रूप में हो, चाहे वो जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए उपयोगी हो, इसके साथ साथ मत्स्य पालन की दृष्टि से हो, चाहे विद्युत उत्पादन की दृष्टि हो, चाहे नौकायान से संबंधित हो, चाहे तैराकी से संबंधित हो। तो ये सभी जो है जल है, चाहे वो समुद्र के रूप में हो, चाहे वो महासागर के रूप में हो, चाहे वो नदी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इस जल का उपयोग है वो मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है विभिन्न क्षेत्रों में। बात आती है झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। झील है वो नदी का जो जल है उसको सुचारू रूप में बना रहे, यानी नदियों में जल है वो पर्याप्त रूप से बना रहे, इसमें भी झील की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। झीलों से क्या है कि कुछ झीलों का पानी है नदियों के बहाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, जिस कारण क्या है कि कुछ नदियों में पानी लगातार बना रहता है, जिस कारण क्या है नदी का जो पानी है वो कम नहीं होता और नदी का बहाव क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से बहता रहता है, उसका प्रवाह है वो प्रमुख रूप से बना रहता है। बात आती है अत्यधिक वर्षा के समय झीलें बाढ़ को रोकती है। अब जब अत्यधिक वर्षा होती है तो उस समय भी क्या है कि इन झीलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जहाँ झीलें जिन स्थानों पे होती है वहाँ ये झीलें प्रमुख रूप से क्या है पानी को अपनी इनमें बह के चला जाता है और पानी इनमें बहने के कारण क्या है कि प्रमुखतः जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ नहीं आती, क्योंकि
जो ये मार्ग होता है झीलों का, उसमें पानी प्रवाहित हो जाता है और जिस कारण पानी को ये रोक लेती है और अपने स्थिर मार्ग में लगातार ये बहती रहती है। बात आती है सूखे के समय पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। यानी सूखे के समय, यानी जब पानी कमी हो जाती है या वर्षा नहीं होती, तो उस समय क्या है कि इन झीलों का पानी है वो सूखे को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूखे के समय इन पानी का उपयोग है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों प्रमुख रूप से किया जाता है और सूखे को झीलों के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाता है। बात आती है झीलों का प्रयोग है वो जल विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। झीलों का जो उपयोग है, झीलों के द्वारा अन्य कार्य भी प्रमुख रूप से विद्युत का किया जाता है। विद्युत का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से होने के कारण क्या है, विद्युत से संबंधित जो आपूर्ति है उसको पूर्णतः पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार झीलें हैं वो मानवीय दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक बहुत ही लाभदायक है और प्रमुख रूप से इन झीलों के द्वारा मत्स्य पालन है, बिजली उत्पादन है, नौकायान है और जो व्यापार से संबंधित विदेशी कार्य किया जाता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन झीलों की प्रमुखता रहती है।